ट्रू मीडिया। कि एक बार क्या हुआ कि जो अनिल भैया ये बड़े शरारती रहे बचपन से, तो जब ये एक बार चाइना कवि सम्मेलन में गए, चाइना कवि सम्मेलन में यहाँ से शादी कर कर वापस आए, इन्होंने रिसेप्शन में मुझे बुलाया, बोले संदीप तैने ऐसी पत्नी नहीं देखी होगी जितनी अच्छी पत्नी मैं सही चाइना से ब्याह कर लाया हूँ। मैं बोला भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। तो फिर 6 महीने बाद फोन आया, संदीप पत्नी गुजर गई। मैं बोला भाई साहब चाइना का माल चाहे कितना ही अच्छा हो लेकिन 6 महीने से ज्यादा नहीं चलता। तो ऐसे अनिल अग्रवंशी जी को मैं हाथ से के बहुत श्रेष्ठ कलमकार हैं, मैं आमंत्रित करता हूँ। पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और आप तमाम जनों की उपस्थिति को नमन करता हूँ। हरियाणा का आदमी ज्यादा ये चीजें पसंद नहीं करता, हम तो हरियाणा से, हरियाणा का आदमी तो मस्ती का आदमी है, मस्ती के लिए कवि सम्मेलन कराया, हाँ छत पे लगा दे रहे तो कहाँ चांद पे पहुंचा दिया। ये छतरी की जरूरत नहीं है, छतरी भी हटा दे भाई, इधर कर दे। रिकॉर्डिंग में करवाता ही, रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है यार, रिकॉर्डिंग नहीं कर ना हो जान दो भाई साहब, कोई बात नहीं, नहीं रहने दो, कहते हैं थोड़ा नीचे कर दे, वो महिला छिप गई। बहन जी नमस्ते, नमस्कार, तमाम लोगों को नमस्कार करता हूं। और साहू कोऑपरेटिव, कितना लंबा नाम है इनका, इतनी देर में 10 आदमी बन जाए मेंबर। तालियां बजा तो बजाई नहीं आपने, मजा नहीं आ रहा मेरे को। हमारे आरपी सिंह जी, अजय भाई, सुशील भाई, इनको मैं किसी को नहीं जानता, मैं कैसे जानूंगा, तो आज ही आया हूं, तो ये बार बार नाम दे रहे थे इसलिए मैंने भी ले दिया। प्रधान कौन है अपना यहाँ, प्रधान जी कौन है? श्री आरपी साहू जी। आरपी साहू जी प्रधान है, बहुत बढ़िया प्रधान जी हैं ये, मैं इनका कोई मुकाबला नहीं है, वरना प्रधानों का कुछ नहीं पता। मैं तो अभी कनाट प्लेस चला गया, तोते वाला तोते बेच रहा था। अरे मैंने कहा ये तोता कितने का है? बोला 10,000 का। मैंने कहा इसमें क्या खास बात है? ये तोतों का प्रधान है, इसको ले जाओ बाबूजी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला ये 20,000 का। मैं इसमें क्या खास बात है? बोला तोतों का महामंत्री है। अरे मैंने कहा तोतों का प्रधान, तोतों का महामंत्री, 20,000 का कैसे है? बोला बहुत बढ़िया काम करता है सर, कोई दिक्कत नहीं है, सारे लेन देन यही करता है, संस्था की कमेटी यही बुलाता है, नेताओं से तालमेल रखता, बहुत बढ़िया है। अरे मैंने कहा तीसरा? बोला तीसरा 2 लाख का। अरे मैंने कहा इसमें क्या खास बात है? बोला भाई कुछ धरता करता नहीं है, खाम खरोच दिखाता ही का प्रधान है। तो आरपी जी एक बार बता दो मेरे को, खड़े होके कहाँ खड़े हुए, कहाँ बैठे हुए? आप ऐसे नहीं हो सर, एक बार तालियां बजा दो और इसका इको कम कर दो भैया। कहाँ बैठा है ये माइक वाला? इको थोड़ा सा कम कर दो भैया, बहुत मस्ती से सुन रहे हो। बैठ जाओ आप भी, इतने बढ़िया, कितनी बढ़िया मूछ है आपकी, ये इतना बढ़िया सुन रहे हैं सब। इतना मैं इतने दिन से कवि सम्मेलन में लगा हुआ हूं, लेकिन इतनी बढ़िया व्यवस्था जो साहू समाज की है, ये मैंने साहब इतना वेल मैनेज्ड कार्यक्रम बहुत दिन बाद देखा, मैं आपका आभार व्यक्त। वाह भैया वाह वाह, क्या मन से सुन रहे हैं बहन जी, इतने मन से सुन रही है। वरना दिल्ली में भी एक कवि सम्मेलन था, एक महिला ऑडिटोरियम की बात बता रहा हूं भाऊ जी, 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को, आई होगी घर में क्लेश करके, मेरे को क्या लेना देना। बाद में मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शक्ल में ही सांस से मिलती है। कुछ पता नहीं महिला किसको कहां निपटा दे। लोग पड़े में एक से, क्या खूबसूरत भाई साहब आप, ये इतनी बढ़िया व्यवस्था बना रखी है, लोग बैठे हैं तालियां बजा रहे हैं। कवि सम्मेलनों में ऐसे लोग मिलते नहीं साहब। अभी एक कवि सम्मेलन था, एक आदमी बेटा ठोट, एक ताली नहीं, एक ताली नहीं। मैं ताली को नहीं बजा रहे भाई साहब? बोला आदमी रखे हुए हैं। थोड़ी देर बाद एक कविता और सुनाई, सारे हंसे, वो नहीं हंसा। मैंने कहा क्यों? बोला बताया तो थी आदमी रखे हुए हैं। मैं यार इसलिए हर काम के लिए आदमी रखे हुए हैं। 4-5 दिन बाद सड़क पर आते हुए मिल गया। मैंने कहा नमस्ते भाई साहब। बोला नमस्ते। मैंने कहा सुना आपकी शादी हो गई? बोला हाँ। मैंने कहा हनीमून पे नहीं गए? आदमी रखे हुए हैं। वाह भाई साहब वाह वाह, विशेष घटना हो जाती है, दुनिया टेंशन में बैठी है भाई साहब, पता नहीं टेंशन कहां से लेते हैं। हमारा इतना बड़ा समाज है, इतना अच्छा समाज है, भगवान ने पैसा दे दिया, इज्जत दे दी, शोहरत दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं चेहरे की मुस्कुराहट गायब कर दी साहब। एक डॉक्टर ने हॉस्पिटल के बाहर 2 पंक्तियां लिखी थी कि हंस बोल लेते दिल खोल कर यदि यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। वाह, पर आज टेंशन इतनी रह गई, सब हर आदमी टेंशन में बैठा है। एक बैठा टेंशन में, और हमारा तो टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन सारी दुनिया मर जाएगी। अरे मैंने कहा दुनिया तो मरेगी, तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? वाह भाई वाह, तालियां एक बार हाथ उठा के बजाओ, मुझे लगना चाहिए कि साहू समाज का ये कार्यक्रम है। क्या साहब, हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, लोग तुम फेर के चल देते हैं, आवाज देके बुलाना आदत है मेरी, आवाज देके बुलाना आदत है मेरी।
ये बढ़िया बहुत अच्छा मंच का संचालन कर रहा है मेरा भाई संदीप, और बड़े कवि का एक सुपुत्र है। और इस प्रकार से जिस जो प्रतिभा अमित भाई में इसके अंदर है, ये आज किसी भी चीज के कोई मतलब इनका कोई सानी नहीं अपने क्षेत्र के अंदर। जितना वेल मैनेज कार्यक्रम इन्होंने किया, मैं संदीप भाई को बधाई देता हूं एक अच्छे संचालन के लिए। ये विनोद आया था अभी, आपने बताया ससुराल की बात बता रहा था। भाई साहब ये मंच के ऊपर कोरी झूठ बोलते हैं, मेरे बारे में बता रहे अंतर्राष्ट्रीय कवि अनिल अग्रवंशी देश के कोने कोने में गए। बाबूजी मैं कभी कोने में नहीं गया, मैं किसी कोने में जाऊं, मैं जल्दी बीच में जमुना पार पढ़ रहा है तो मैं जमुना पार में पढ़ूंगा। कोने कोने में गए अंतर्राष्ट्रीय काय के अंतर्राष्ट्रीय कवि, बाबूजी घर पे पढ़ा था खाली। ये सब झूठ बोलते हैं। 15 साल पहले मैंने संदीप को फोन करा, अरे मैंने कहा संदीप भाई कहां? बोला अमेरिका। मैंने कहा किस लिए? बोला कवि सम्मेलन में गया हूं। मैंने कहा मैं आज तक जमुना पार नहीं गया यार, ये पहुंच गया। 1 महीने बाद मैंने बहन जी फिर फोन करा, मैंने कहा संदीप भाई कहां? बोला स्विट्जरलैंड। मैंने कहा पिछली बार अमेरिका, की बार स्विट्जरलैंड। मेरे को शक हो गया, मैं घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। अरे मैं बोला पापा कहां है? बोला भीतर मम्मी के साथ बर्तन मांझे है। अरे भाषा आपको पता पड़ी गई। मैंने वहीं से टेलीफोन करा है, मैंने कहा संदीप भाई कहां? बोला कनाडा। तू कहां? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। तालियां बजा दो, तालियां। देखो तालियों का तरीका बताता हूं। महिलाएं बैठी हैं, देखो तालियां एक प्रोग्राम में भाई साहब एक नहीं बज रही थी, उसके बाद जो तालियां बजाई है मैं बताता हूं। बहन जी आप पढ़ी लिखी लग रही हो, बायां हाथ ऊपर करो अपना, इसमें अपने पति की फोटो देखो, और उसके बाद सारी भड़ास निकाल दो आज तक के जब से ब्याह हुआ। क्या ताली की आवाज आएगी भाई साहब। देखो सुशील भाई कहां गए? सुशील भाई, अजय भाई खड़े, दाएं हाथ ऊपर करो। इसमें लुगाई की फोटो नहीं देखनी, इसमें उसकी देखनी जिसने ब्याह कराया था। तो एक बार करके देखो सारे मिलके, देखो ये उत्सव है साहब। 25वीं वर्षगांठ पर अगर हम हंसे नहीं तो साहब कुछ नहीं है जिंदगी के अंदर। पैसा भगवान ने बहुत दे दिया, दौलत दे दी, शोहरत दे दी, इज्जत दे दी, लेकिन साहब कहीं खुशियां गायब हो गई। तभी हार्ट अटैक बजाने कितनी बीमारियां चल पड़ी। पहले गांव के अंदर पंचायतें होती थी, हम तो गांव से जुड़े हुए लोग हैं साहब, हरियाणा के लोग हैं। गांव के अंदर शादियों में मजाक होता था, कोई बुरा नहीं मानता था, लोग हंसते थे, कभी बीमारियां नहीं होती थी। आज चेहरे की मुस्कुराहट सिकुड़ गई है। 4 पंक्तियां देता हूं और भरपूर पंडाल का स्वागत चाहता हूं कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। क्या बात है, जिंदगी को हम कहां ले गए साहब कि चेहरों पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। बहुत अच्छा काम है ये सारा, हंसना हंसाना। हम तो हरियाणा के लोग हैं, हमारे तो सारे ऊंच पाओगे जितने भी है, हमारा तो क्या कर दिया माइक में यार तुमने? कुछ नहीं करा तो कुछ कर, खाली क्यों बैठा है? हम यहाँ कविता पढ़ रहे, ताली बजा रहे, तू खाली बैठा है। ऐसे खाली नहीं बैठने दूंगा मैं, खाली बैठना नहीं चाहिए भाई साहब, मेहनत करनी चाहिए इंसान को। करा कुछ बुरा कर दिया, सही कर, सही कर बेटा, तू तो अच्छा बच्चा था। हाँ सही, हाँ ये बात आप अब मत छेड़ियो, बैठ जा बेटे, वहां बैठ जा, दिखता है तो मेरे को। हाँ अच्छी बात है साहब। 18 सैनिक उड़ी में मारे हमारे, कितने? 18 सैनिक मार दिए उड़ी में। हमने घर में घुस के 39 मारे, सर्जिकल स्ट्राइक करी। आज तक किसी को नहीं पता सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हुई साहब। ये साहू समाज को भी नहीं पता कैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई। केजरीवाल जैसे लोग सबूत मांगते, सबूत लाओ सबूत लाओ, सबूत कहां से लाएंगे? लियाओ माला। वाह भाई साहब वाह। देखो सबको 2 चढ़ाई तो आपको 4 आई। नहीं माला तो आप पहना दो, पर बाबूजी मैं बताऊं, ये लाइट का चौंदा आपके सिर पे आ रहा है और फिर मेरी आंखों पे आ रहा है। केवल 2 महिला किसी के पुरुष के सर पे हाथ घुमा सकती है, 2 महिला, एक पत्नी एक माँ। जब माँ हाथ घुमाती है तो बाल बड़े होते हैं, वरना लोग बाबूजी जैसे हो जाते हैं। ऐसे जिंदा या तालियां कम बज रही है, मजा नहीं आ रहा हमारे को। क्या साहू सम्मेलन, वाह वाह वाह, बहुत आभार व्यक्त करता हूं बाबूजी आपका। और यही मुस्कुराहट चाहिए साहब, मुस्कुराहट हमारे चेहरों से गायब हो गई है। पहले महिलाओं को अबला कहते थे, अबला। आज नारी को सबला कहते हैं, सबला। अबला इसलिए कहते थे, पति खर्चे के थोड़े पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला, इसलिए कहते थे अबला। आज नारी सबला है, सबला। बाबूजी की समझ में आ गई, वो छीन जाते हैं सारे पैसे। ये
मस्ती की बात है, आप इतने शांति से सुन रहे हो। हमारे हरियाणा में रोहतक की तरफ की लुगाई, बाबूजी इतनी देर चुप बिठा दो, खड़ा नाश हो गया, बैठ नहीं सकती महिला इतनी देर चुप जितनी यहां बैठे हुए हैं। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, एक बार शेयर करवा दे। बोला यार शोर बहुत मचाते हो। बोला नहीं मचाएंगे, बिठा ले पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में, शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाई हो तक उड़ा के ले गया, कोई नहीं बोला, मना कर रखी थी पूरे परिवार को। पीछे मुड़ के देखा सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं तो जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। तो हमारे हरियाणा की मस्ती का कोई ठिकाना नहीं। अभी मैं मेट्रो में आया, ताऊ मिल गया, मेरे से बोला था छोड़े बलवीर का है। मैंने कहा नहीं ताऊ मैं बलवीर का नहीं हूँ। हरियाणा में पूछते उसका है क्या, बोला बलवीर का है। मैंने कहा नहीं ताऊ बलवीर का कोई नहीं, पर ताऊ के कहां चैन। अरे बोला बलवीर का है। मैं ताऊ 3 बार मना कर दी, मैं बलवीर का नहीं हूं। पर हरियाणा का ताऊ जितना बड़ा होता जाएगा उतना ऊंच पाओगा। बोला बलवीर का है। मैंने भी गुस्से में कह दी हाँ मैं बलवीर का हूँ। बोला होगा भाई बलवीर का, पर तू लागता को लिया, क्या बात है। तू बलवीर का नहीं लागता है। हमारे यहाँ मस्ती बिखरी पड़ी है। वो एक बच्चे से सवाल करा मास्टर जी ने, थोड़ा इको कम कर, फिर खाली बैठ गया, वॉल्यूम भी थोड़ा कम कर। हेलो हाँ हो गया, बैठ जा, बैठ जा बेटा, शाबाश बैठ जा यार। तू नहीं भाई आ जा, तू अच्छा लग रहा है मेरे को बहुत। इतना प्यारा बच्चा कहां कब कब हुए भाई किसी के। बैठ जा शाबाश। अब सुन लो भाई साहब, 18 सैनिक हमारे उड़ी में मार दिए, 39 सैनिक बाबूजी हमने घर में घुस के मारे। किसके कहने से मारे मोदी जी ने, आज तक नहीं पता लोगों को। यह मंच, इतना बड़ा मंच साहू समाज का, मैं सलाम करता हूं, क्या व्यवस्था है, और इनका धन्यवाद देता हूं कि आपके जैसे कार्यक्रम ने मुझे आमंत्रित किया। सारी रात में नहीं सो पाया, कोटा दशहरा के कार्यक्रम में था, सुबह आया हूं और सारा दिन नहीं सो पाया, सारी रात की नींद है। लेकिन आपकी ये ऊर्जा देखकर, आपका ये प्यार देखकर साहब मेरी सारी थकान दूर हो गई। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। क्या आप लोग मस्ती से सुन रहे हो। मैंने कभी इतना वेल मैनेज्ड कार्यक्रम, इतनी व्यवस्थित कार्यक्रम बहुत कम जीवन में ऐसा देखा है। लेकिन आप लोगों का कमाल है साहब, एक से एक लोग विशेष हमारे को मिलते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, आपने आज जो कवि बुलाए हैं सारे ठीक है, ये बच्चे जितने भी बुलाए हैं सारे बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो मैं बुलाया ना आपने, ये भाई साहब आपने इतिहास बना दिया। क्या बात है। अरे मजाक मत करो किसी का। सही बात है जी, बिल्कुल। पहले सुन तो लो, ये मजाक बाबूजी मजाक उड़ाते, मैं बताता हूं कैसे। 18 सैनिक हमारे उड़ी में मारे, 39 हमने घर में घुस के मारे। किसकी वजह से मारे आज तक किसी को नहीं पता, मेरी वजह से। हसमत भाई मैं बता रहा हूं क्यों। 4 पंक्ति मैंने लिखी थी, मोदी जी के पास किसी ने बताया अनिल भाई ने पंक्ति लिखी है, उसके बाद ये करा, सुनो कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, सैनिकों के शव और सह नहीं पाएंगे कि खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा, कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे कि थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे, और एक बार मार के तो देखो सिंह की दहाड़, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे, 125 करोड़ लोग। धन्यवाद, नमस्कार। आपने समर्थन दिया इस बात को। उसके बाद जब मोदी जी ने बाबूजी पंक्ति सुनी, सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी। रात को 12:30 बजे बाबूजी मेरे पास टेलीफोन आया, मोदी जी का डायरेक्ट, बिना बिचौलिए के। बोले अनिल भाई, मैंने कहा हाँ। बोले धन्यवाद। मैंने कहा कोई बात नहीं, बोले ऐसे ऐसे काम तो मैं करता रहता हूं। और कुछ कहना चाहता है? मैंने कहा हाँ 2 पंक्तियां और कहना चाहता हूं। देखो वीरस को मैंने कैसे हास्य में निपटाया साहब, हास्य का कहूं केवल हास्य रखूंगा कि जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। लाहौर कराची में खाते खुलवा दिया, आपकी तालियां नहीं, अगली पंक्ति में बजा देना कि लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे, और मेक इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवा। उसके बाद भाई साहब वहां का राष्ट्रपति परेशान हो गया, पता करो इतना बहादुर देश हिंदुस्तान, कौन से प्रांत वाले इतने लोग बहादुर हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करा। उनका मिलिट्री चीफ बोला जी मुझे पता है, हरियाणा में कौन से प्रांत से लोग आए थे जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी। बोले बताओ। बोला हरियाणा के थे।
बोले हरियाणा कैसे, तेरे को कैसे पता? हरियाणा के लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक करी। बोला उनका एक आदमी दूसरे आदमी सैनिक से कह रहा था मार साले का रेपटा। हमारी तो तसल्ली हुई कि हरियाणा के थे। अब तो दोनों देशों में प्यार जोड़ लो। मोदी जी बोले कोई प्यार व्यार नहीं जोड़ूंगा। बोले जोड़ना पड़ेगा। मोदी जी ने साफ मना कर दी कि आपसे प्यार नहीं जोड़ूंगा, तुम धूर्त लोग हो। पाकिस्तान ने हाथ जोड़ लिए, प्यार जोड़ लो उनके राष्ट्रपति ने। मोदी जी बोले कि शर्त पे प्यार जोड़ूंगा। मोदी जी बोले कि शर्त पे प्यार जोड़ूंगा। अगर विश्वास हो, यकीन हो तो ताली बजा देना भाई साहब, वरना मेरा खेलोगे। पहले सुन लो, एक ही बात कही मोदी जी ने, प्यारे की शर्त पे जोड़ूंगा। बोले क्या? बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। क्या बात है। कुछ लोगों को विश्वास नहीं है, वो जलते हैं मेरे से जो ताली नहीं बजा रहे, क्योंकि उनके पास तक केजरीवाल का टेलीफोन नहीं आया। वाह भाई साहब वाह। मेरे पास डायरेक्ट मोदी का। उसके बाद मैंने उनको केजरीवाल के नाम खड़े हो गए। अब सुन लो, मस्त 15-20 मिनट आपके बीच में रहूंगा, लेकिन ठाके दे के जाऊंगा साहब आपको। मोदी जी का फोन आया, अनिल भाई पाकिस्तान प्यार जोड़ना चाहता है। मैंने कहा सर जोड़ लो, देश को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं होगी, फायदा होगा। बोले तेरे पास क्या इलाज है? मैंने कहा सुनो, मैं 4 पंक्तियां बताता हूं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति को सुना देना। अभी तक की सबसे ज्यादा तालियां, सबसे ज्यादा ठाका आपका चाहता हूं, और एक उत्सव को महोत्सव में बदलना चाहता हूं। सुनिएगा साहब कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे। सुना देना उनके राष्ट्रपति को कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है। तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। क्या खुश हुए लोग, ये बहनें कितनी खुश हुई है। एक साड़ी बहन जी को भी मिलेगी ब्याह में। ये मस्ती की बात है साहब। उसके बाद राष्ट्रपति ने सोच लिया ये पाकिस्तान ऐसे नहीं निपटेगा। 4 लोगों का चुनाव करा देश के अंदर। भाई 4 लोगों की लिस्ट बनाओ जो पाकिस्तान को निपटाएंगे। बोले कौन कौन? बोले नंबर 1 बाबा रामदेव। एक जना बोला यार बाबा रामदेव पाकिस्तान को नहीं निपटा सकते। बोला इसने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए, क्या ये बाबा रामदेव तो पाकिस्तान को निपटा देंगे। और बोला दूसरा केजरीवाल। एक बोला यार केजरीवाल को कहां तुम शामिल कर रहे हो, केजरीवाल पाकिस्तान को नहीं निपटा सकते। एक समझदार आदमी बैठा था, बोला अगर निपटाएगा नहीं कम से कम दुखी तो कर देगा, ले लो उसे। बोले तीसरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा रखी एक युग पुरुष है, मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। मोदी जी का आज विश्व में नाम है, रामदेव जी, केजरीवाल जी और मोदी। चौथा आदमी चाहिए था भाई साहब। अगर विश्वास हो तो ताली बजा देना, नहीं हो तो मेरा क्या लोगे। चौथा आदमी, बाबूजी आप बड़े हो उम्र में, बहन जी सुनो, चौथा आदमी, वाह ताली हाथ खड़े करके बजाओ, वक्त बता दो। हाँ ये बाबूजी चौथा आदमी मैं बुलाया। आप कैसे पाकिस्तान को निपटाया हाथ से मैं बताता हूं, सुनिएगा साहब, मंच का भी ध्यान चाहता हूं। वाह भाई साहब वाह। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूं। और अगला कैसे मारेगा, यही इलाज है उसके पास। तो बाबूजी एक दोस्त मेरे पास होते हुए आया, भी बोला मेरा दादाजी गुजर गए। अरे मैंने कहा दादाजी गुजर गए, रो क्यों रहा है यार तू? बोला यार बाबा रामदेव ने मरवा दिया। अरे मैंने कहा तेरा दादा रामदेव ने कैसे मरवा दिया? बोला यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे। बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। दादाजी मेरे भोले भाले थे। बाबा बोला सांस खींचो। दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो। दादाजी ने यहां तक खींच ली, इतनी देर में यार लाइट चली गई। वाह भाई साहब वाह वाह। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया, इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजरीवाल और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। वाह। और अब फिर तालियां चाहिए चौथी पंक्ति पे साहब। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना,
लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। 56 तेरे टुकड़े। क्या बात है साहब, भरपूर प्यार और आपका आशीर्वाद। बहुत सारी बातें हो जाती हैं। और हमारे हरियाणा के तो बच्चे से सवाल कर दिया मास्टर जी ने, बेटे कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा बोला मास्टर जी मुझे नहीं पता कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसका जन्म किसने कब इसका जन्म हुआ, इसकी स्थापना किसने करी, पर नहीं पता है इसका नाश कौन करेगा। ये हरियाणा का बच्चा उत्तर दे सकता है। देखो अजय भैया हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, कांग्रेस के नेता हो तो इस बात पे और मजे लो, अब अगली बात पे लो अब मजे आप। वो अभी थोड़े अजय जी कांग्रेस के नेता है, आप सबसे ज्यादा ताली बजनी चाहिए, मैं बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। अभी सोनिया जी और कांग्रेस, वो देखो कभी किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं होता ना, कांग्रेस जी तो मजे की बात है और मजे में रखेंगे साहब। वो सोनिया जी और अभी जा रही थी उससे चिदंबरम जी से मिलने, घोटाला कराना उन्होंने, राहुल जी भी साथ जा रहे थे। राहुल ने कहा मम्मी मम्मी हम चिदंबरम जी से मिलने क्यों जा रहे हैं? सोनिया बोली बेटा अगर आज हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो कल हमारे यहाँ कौन आएगा? बस जोरदार तालियां थोड़ी अजय मुझे भाई कमाल कर दिया, वाह वाह वाह। अजय भाई की बता रहा हूं भाई साहब, मेरे को मिल गई है शिवरात्रि के दिन, जल चढ़ा रहे थे शंकर भोले पे, ओम शिवाय ओम शिवाय। अरे मैंने कहा मंत्र तो पूरा बोल लो, ओम नमो शिवाय। बोले नमो नहीं बोलूंगा, नमो नहीं बोलूंगा। भगवान भले ही शंकर भोला नाराज हो जाए, सोनिया माता नाराज नहीं होनी चाहिए। एक बार तालियां हाथ खड़े करके बजाए साहब, यही मस्ती चाहिए साहब। दो पंक्तियां बेटियों के लिए कहता हूं, बहनों के लिए कहता हूं, हमारी बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं साहब। आज हम बच्चों को गर्भ में मार देते हैं, छोटे बच्चों को, तब 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। ये संस्कारों का मंच है, परिवार का मंच है, आपसे जुड़ना चाहता हूं। और इतनी तालियां इस 4 पंक्तियों में मिलनी चाहिए जितनी आपने राजनीतिक बातों पर सुनी है कि इसे बेटा बना पालो। लो भाई साहब देखो कितनी सारी माला, ये तो जब गिनने की माला पर आई है, जब मैंने कांग्रेस का नाश कर दिया। ये है कांग्रेस की तो ऐसी क्या हो सकता है? वाह 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 भाई साहब, नाश करने वालों को तो इस बार मोदी जी की आई सरकार देखो, सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। जी बिल्कुल। कि इस बार मोदी जी की आई सरकार देखो, सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। और केजू भैया सोच रहे मेरे धरनों के लिए कहीं आलीशान एक चबूतरा बनाएंगे। आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, आडवाणी सोच रहे, आडवाणी सोच रहे, आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। वाह वाह। मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं साहब, जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अवानी जी को अपने साथ ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसा होता है। और अपने सामने ऐसे बिठा देते जैसे ये दोनों बाबूजी बैठे हैं, और मंच से खड़े होकर एक ही बात कहते हैं, मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से हूं, और ये दोनों जहां कहीं है वो मेरी वजह से है। कि इस बार मोदी जी की आई सरकार देखो, सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। और केजरी जी सोच रहे मेरे धरनों के लिए कहीं आलीशान एक चबूतरा बनाएंगे। आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। और राहुल जी बोले, समर्पित करता हूं साहब, और राहुल जी बोले नहीं कांग्रेस पे भरोसा, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे। वाह वाह वाह। पर मैं इनको भी खुश कर देता हूं साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके मंच पर आए हो। नहीं बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश हो, बिल्कुल और खुश हो जाओ। हाँ, करो जी। 4 पंक्तियां पहले बेटियों को देना चाह रहा था, वो रह गई आपके कांग्रेस के चक्कर में। कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा लता हो कल्पना या सानिया मेरी, मदर टेरेसा लता हो कल्पना या सानिया मेरी। असंभव क्या है दुनिया में, असंभव क्या है
दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, असंभव बहुत, क्या बहुत, है। हर काम नारी कर सकती है, दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो महिला नहीं कर सकती। बस एक काम है जो महिला नहीं कर सकती। कभी भी दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड स्टेशन में महिला काम करती नहीं पाई जाएगी, क्योंकि आग बुझाना इनका काम नहीं है, लगा सकते हैं भाई साहब। और ये 15-20 लोग जो ताली बजा रहे हैं, इनके घर में लगी पड़ी है बहुत। नोटबंदी करी मोदी जी ने साहब, फिर आपका प्यार चाहूंगा। एक ही रात में आके नोट बंद कर दिए। एक आदमी मिला, बोला यार मोदी जी ने नोट बंद कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ फिर? कह यार मोदी जी मिल जाए तो एक बार मेरे को उनसे कुछ कहना है। मैंने कहा क्या कहेगा? जो रात रात में कंगाल हो गया उसकी सुन लो मन की व्यथा, और आपको समर्पित करता हूं। अब आप खुश हो जाओगे। हाँ जी, हाँ जी। कि क्या पता था रातों रात, मजे लेना साहब। हास्य बहुत सुना होगा, लेकिन छंदों से हास्य निकालना आजकल कवियों ने कम कर दिया है। कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे। और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दो। क्या बात है। हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारे जीभ को जला दोगे। कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए जियो, जियो जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और अब भरपूर तालियां चाहिए साहब। कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और आपने लुगाई छोड़ी, देश का कसूर क्या है? लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे। लगता है धीरे। वाह भाई साहब, कमाल। क्या बात, क्या चेहरे पर मुस्कुराहट आई है साहब, क्या दिल बाग बाग हो गया इनका। ये है मस्ती के लोग। 2 मेडल ओलंपिक में जीते हमारी बेटियों ने। कितने? 2 मेडल। देश की लाज बचाई बहनों ने। आदमी लाई लोहे का सरिया तक, जो लाई लुगाई लाई वहां से। उसी दिन दिल्ली में केजरीवाल साहब ने एक बयान दिया, जिस दिन 2 मेडल ओलंपिक में जीते बहनों ने, केजरीवाल साहब ने एक बयान दिया, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था, मुझे मोदी जी ने रोक दिया। एक्सपीरियंस भी हो। 5 कमरों का फ्लैट है केजरीवाल साहब का, एक कमरे में पूरा परिवार रहता, बाकी 4 में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे। 1 लाख कैमरे लगवा रहे हैं दिल्ली में। परसों मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब 1 कैमरे क्यों लगवा रहे हो? बोले यार जिसका मन करता वही चाटा मार के निकल लेता। भाई साहब बहुत बढ़िया, नई चीज है, बिल्कुल नई चीज है तो ताली कहां बजाई इन्होंने। बहुत मजे से सुन रहे हो आप, बहुत मस्ती से सुन रहे हो। वो हमारे हरियाणा के बच्चे हैं, रिजल्ट आ गया। पिताजी ने पूछा अभी तक रिजल्ट आया था, क्या हुआ? कह रहा वो सरपंच का लगा फेल हो गया। अरे बोला सरपंच का छोरा फेल हो गया, तेरा क्या हुआ? बोले गांव के डॉक्टर का लगा फेल हो गया। अरे बोला बेटा देख तू मेरा बेटा है, सरपंच का लगा फेल हो गया, डॉक्टर का होगा, तेरा क्या हुआ? बेटा तेरी पूछ रहा हूं। बोले पिताजी इससे ज्यादा क्या कहूं, प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता। बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री लग रहा है? तेरा भी निमट गया हाथ की हाथ। ये हरियाणा का बच्चा कर सकता है ये काम, और कोई कर ही नहीं सकता। वो एक महिला बुढ़िया अपने पोते को ऐसे उछाल उछाल के खिला रही थी, ये मेरा लाल मेरा चंदा। वो चंदा हाथ से छूट के नीचे गिर गया, चंदा के निकल गया खून। अब बहू आई कलयुग की, और कलयुग की सास से कह रही है, लेकिन हरियाणा की बुढ़िया भी कम नहीं है। वो सास बहू से कह रही है, बहू सास से कह रही है, सासू माता तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को चोट पहुंची है, आज के बाद मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। सास भी छठी हुई थी साहू समाज की, बोली सुन ले बहू मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊं, तू मेरे बेटे का मत लगा, और तू मेरा आज मत छेड़ दिए। तालियां खुल के बजा क्या बात है साहब। प्रधान जी साहू भाई साहब आ रहे हैं, साहू भाई साहब आ रहे हैं। देखो सार्थकता होगी मंच की। वाह भाई साहब वाह, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अभी पिछले दिनों की बात बता रहा हूँ साहब, ये मेरे पास विनोद पाल आया। विनोद पाल जरा शकल दिखा दे अपनी, ये रहा शकल देख ली इसकी। मंदी आ गई बाबूजी सुनो मस्ती लो। ये विनोद आया मेरे पास, बोला यार अनिल भाई काम नहीं है। अरे मैंने कहा काम नहीं है तो मैं क्या करूं? बोला यार अनिल भाई तुम व्यापारी आदमी हो, तुम्हारा नए बाजार में दालों का काम है यार, कुछ काम वाम दिलवा दो यार, तुम अग्रवाल समाज के आदमी हो। मैं देख भाई विनोद मेरे पास कोई काम नहीं, इस टाइम तो छुट्टी करने में लग रहे हैं लोगों की। बोला भाई फिर भी कोई ऐसी व्यवस्था करा दे। मैंने कहा देख सुनो बुरा मत मानियो, काम तो मैं लगवा दूंगा, तो पसंद करे ना करे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। बोला नहीं बताओ। मैं हमारे पीतमपुरा के अंदर, मैं पीतमपुरा में रहता हूं, मैंने कहा हमारे पीतमपुरा के अंदर सर्कस लगती है, उनका भालू मर गया, तेरा भालू का रोल करना है। अब बिल्कुल फिट बैठता भालू के रोल के लिए।
बोला भाई अमीर ये तो शर्मिंदगी की बात है। मैंने शर्मिंदगी की बात की, भालू का लकाब पहना देंगे, वहां बाड़े में चला जाइए, कूदता रहिए भालू भालू करके, 200 रुपये रोज मिलेंगे। ये तैयार हो गया भाई साहब, ये बैठ गया और वहां बाड़े के अंदर सर्कस शुरू हो गई। मैं भालू 22 साल जिसकी पत्नी देखने आई हुई थी सर्कस, उसने देखा यार ये भालू तो मेरे पति की तरह नाच रहा है, निगाह पड़ी, उसने देखा यार एक्शन हुई है, इसकी भी निगाह पड़ी कि वो पत्नी आई हुई है। ये जोश जोश के अंदर आ गया और इतने जोश में आया मैं भालू उछल के शेर का बाड़ा में पड़ गया, बराबर में शेर का बाड़ा था। अब ये तो घी बन गई, महाराज जंगल के राजा माफ करो, मैं कोई भालू वालू नहीं हूं, मैं विनोद पाल हूं। शेर बोला मैं भी कोई शेर वेर नहीं हूं, मैं भी यानी रघुवंशी हूं। मंदा इतना आ गया भाई साहब, क्या करूं किसी की दूर में। वाह भाई साहब वाह, कुछ ना कुछ चक्कर चलता रहता है। आइए साहब एक कविता सुना देता हूं, उसके बाद अपना स्थान लेता हूं, लेकिन मां के लिए 2 पंक्तियां जरूर कहूंगा कि त्याग सहनशीलता दया व क्षमा होती है। मां क्या होती है कि त्याग सहनशीलता दया व क्षमा होती है। इन सबको मिला दो तो फिर मां होती है, इन सबको मिला दो तो फिर मां होती है। वाह, और अगर आप इजाजत दें भाई, मंच का आदेश चाहता हूं। भाई साहब इजाजत है, इजाजत है। इजाजत इस बात की मांग रहा हूं दोस्तों, सब टीवी पर आपने तमाम मेरी हास्य कविताएं सुनी होंगी, टीवी में बहुत वायरल होगी। कई बार आदमी वायरल कविताओं को देखकर भी सोचता है कि पहचान नहीं पाता। आपने मेरी तमाम कविताएं सुनी होंगी, लगभग 80% लोगों की मेरी गारंटी है, भले ही वो मेरे को ना पहचानते हो, लेकिन उन्होंने मेरी ये जरूर सुनी होगी। अब ये विनोद पाल है, अपनी शादी की बात बता रहा था, शादी में ये हुआ, शादी नहीं हुआ। भाई साहब इसका ब्याह होया, शादी की पहली रात अपनी लुगाई तो 1 घंटे एक शब्द नहीं बोल सका, ये डर की मारी, ये जहां चीख रहा था 1 घंटे एक शब्द नहीं बोल सका। 1 घंटे बाद बोला तेरा नाम क्या है, वहां भी छुट्टी थी जहांगीरपुरी की, बोली कार्ड पे तेरी बुआ का नाम लिख रखा है। मैं वो अभी अमित शर्मा आएगा, अभी देखना, बहुत बढ़िया कवि है ये इसलिए अच्छा लगता है मेरे को कि ये सच्चा वीरस का कवि है। वीरस के कवि धाड़ते बहुत है, चीखते बहुत है। ये शुरू में आया होगा, मुझे नहीं पता इसने क्या करा, पाकिस्तान पे हिमालय धकेल दूंगा। अबे तेरे पे अटैची तो उठती नहीं है। कभी भी देख लेना वीरस का कवि चीखेगा आके, फूंक से उड़ा दो पाकिस्तान को, फूंक से 3 बार सांस की गोली ले ली ना सुबह से, फूंक से उड़ा दो पाकिस्तान को। ये करते हैं, जीभ काट दो दुश्मन की। अबे मैंने कहा तू जीभ क्यों काट रहा है, तू और कुछ काट दे, हाथ काट दे, पैर काट दे, जीभ भाई साहब दुश्मन क्यों देगा जीभ, और कितनी देर जीभ लेने में लग जाएगी, इतने में सारा कोई किसी से गोला मार देगा, तो और कुछ काट दी। मतलब ये ऐसी बात करते हैं, कोई फायदा नहीं ऐसी कर। हमेशा काम करो वो जो समाज के लिए हित का काम हो, गलत प्रेरणा देते हैं समाज को। और मैं बस्ती की बात बता रहा हूं साहब, महिला कोई सोचे आजकल महिला को बेवकूफ बना दे, बहन जी कोई बना नहीं सकता, पत्नी को बेवकूफ कोई नहीं बना सकता, चाहे वो आदमी हो। वो एक आया पति पत्नी के पास, बोला गवर्नमेंट ने घोषणा करी है जिसके पास 1 बच्चा होगा गवर्नमेंट 10,000 रुपये महीने के देगी। हमारे तो घर में ये बंटू है, बंटू हमारा बेटा, गवर्नमेंट हमें 10,000 रुपये दे देगी। पत्नी बोली हाँ हमें 10,000 रुपये महीना मिल जाएंगे। पति बोला बुरा ना मानना तो एक बात कहूं, बोली बोल। बोला मेरा 1 बच्चा जयपुर में भी है। धूर्त था ना पति। लुगाई बोली लिया, जयपुर से अपना बच्चा लेकर आया, घर पे आके बोला बंटू दिखाई नहीं दे रहा। लुगाई बोली बंटू को उसका बाप ले गया। खांगा खा की बात भाई साहब हो जाए। हमारे तो हरियाणा में मक्खी मच्छर में इतना हास्य है, वो एक मक्खी की मच्छर से शादी हो गई, शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोने लगी। मक्खी की मच्छर से शादी हुई, शादी के अगले दिन ही मक्खी रोने लगी। सहेली ने पूछा बहन क्या हुआ, बोली कुछ नहीं, रात को गलती तो गुड नाइट जला दी, तेरा जिज्जाम बन गया। ये हास्य हरियाणा से पैदा होता है। वो एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने कहा देख बेटा कल तेरा 2 बजे रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आएगा तेरा 2 बजे। मैं वीआईपी लोगों में घिरा रहता हूं, अपना रिजल्ट ओपन मत करियो, अपना रिजल्ट इशारों में बताइए। बोला पापा इशारा कैसा, बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, ओपन मत करियो, कभी बेइज्जती करा दे। बच्चा बोला ठीक। 2 बजे बच्चे का रिजल्ट आया, उसने देखा पापा की मीटिंग चल रही है, पापा बैठे हैं, वीआईपी लोगों में घिरे हुए हैं। पापा ने पूछा बेटा रिजल्ट का क्या हुआ, बच्चा साहू समाज का था, बोला पापा साचे दरबार की जय, बिल्कुल साफ, कोई नंबर नहीं, 0 अंडा। देखो अजय भाई कितने खुश हुए हैं। एक अंतिम कविता सुनाता हूं साहब, आप हंस बहुत लिए हैं और मैं भी सारी रात का जागा हुआ हूं।
लेकिन मेरे को एनर्जी मिली, ऊर्जा मिली तो इन भाइयों दोस्तों की वजह से और आपके समाज की वजह से कि आपने मेरे को तालियां देकर मेरे को, और ये आपका प्यार है। लेकिन मैंने भी मंच पर एक दृश्य देखा तो मेरा मन है कि मैं हास्य कविता नहीं सुनाता। आपने हास्य कविताएं आजकल कम लुप्त होती जा रही है। सुरेंद्र शर्मा जी, चक्रधर जी, आदित्य जी कभी सुनाया करते थे, आजकल हास्य कवि नहीं चलती, चुटकुले ज्यादा चलने लगे हैं साहब, चुटकुले ज्यादा चलने लगे हैं, टिप्पणियां ज्यादा चलने लगी है। लेकिन छंदों द्वारा हास्य और हास्य कविताओं द्वारा हास्य कम मिलता है। लेकिन मैं माफी चाहता हूं कि हास्य कविता ना सुनाकर मंच पे मैंने एक दृश्य देखा। मैं एक आपको कविता सुनाता हूं 3 मिनट की। बहन जी मंच पर आई थी और यहां बाबूजी खड़े हुए थे। जब उन्होंने कहा कि मां से बड़ी कोई चीज नहीं होती तो लिपट कर मां के रोने लगे और मैंने बहन जी की आंखों में आंसू देखे तो मेरा मन हुआ कि मैं मां की कविता सुनाता हूं। अगर दोस्तों ये संस्कारों का मंच है, 3 मिनट की कविता सुनाता हूं तो एक बार हाथ उठा के मुझे बताओ, मैं 3 मिनट की एक मां की कविता सुनाना चाहता हूं। हाथ से आपने बहुत सुन लिया साहब, सुनिए साहब। बहन जी, माता जी आपको समर्पित करता हूं, जितनी बहनें बैठी हैं इस समाज को समर्पित करता हूं, क्योंकि हमारा समाज बहुत ही संस्कारी है। या वो संस्कार नहीं है जो माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। लेकिन कभी भारत गुरु वहां होता था, विश्व गुरु होता था, लेकिन विश्व गुरु की क्षमता कम क्यों हो गई? क्यों माँ बापों को हम भेजने लगे साहब वृद्धाश्रम में? क्योंकि आज बच्चों को हम पैकेज सिखाते हैं, संस्कार नहीं सिखाते। और पैकेज सिखाते हैं, तेरा 50 लाख का पैकेज हो जाएगा। जब बच्चा बड़ा होता है तो पैकेज सीख लेता है, पत्नी घर में आ जाती है, माँ बाप को बाहर भेज देता है साहब। ऐसी स्थिति के अंदर वृद्धाश्रम बनने लगे हैं। मेरा दिल कहीं होता है जब मैं ऐसे सीन देखता हूं साहब। मुझे लगता है कि आप तमाम लोग संस्कारी लोग बैठे हो, लेकिन अगर एक व्यक्ति के दिल में भी कोई भावना आती है कि कोई अगर ऐसा कर्म करता है तो उसको मना करें तो मेरा यहां आना सार्थक हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि यहां पर केवल हंसी मजाक, मेरा काम पूरा हो गया, मैं भी जा सकता हूं, जो मेरा काम करना था जितनी देर का हो चुका। लेकिन मैं जब देखता हूं इतना सभ्य समाज बैठा है तो कहीं ना कहीं मेरे मन में आता है कि मैं 3 मिनट की मां की कविता सुनाऊं। मंच पर गौरी मिश्रा जी बैठी है, देश की बड़ी कवित्री है। गौरी जी आपको भी समर्पित करता हूं। अजय भाई सुनिएगा, मस्ती की बहुत बातें हो गई, आपको समर्पित करता हूं। बाबू जी आपको समर्पित करता हूं। स्वागत भैया, छोटा सा बच्चा, और इसमें मैं ये चाहता हूं तमाम लोग बिल्कुल मन लगाकर सुने। अभी तक कुछ सुना चाहे नहीं सुना मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन दोस्तों ये पूजा की पंक्तियां, ये पूजा की कविता आप जरूर सुनिएगा। आपको लगेगा कि इस मंच से आज कुछ लेकर जा रहे हैं। 6 साल का वो बच्चा जिसकी मां घर में नहीं होती साहब, मां चली जाती है, एक पिताजी घर में अकेले हैं। वो बच्चा अभाव करता अपनी मां का जब वो स्कूल में टिफिन नहीं बांधती उसकी मां, क्योंकि मां नहीं है। जब दूसरा बच्चा शरारत करता है उसकी मां हिमायत लेने आती है। जब उसको कोई भय होता है तो मां के आंचल में छुप जाता है। ना जाने कितनी ऐसी पूरे जीवन के अंदर विवशताएं होती है जब उसको मां का अभाव महसूस होता है। यहां बैठे होने वाले तमाम श्रोताओं में जो सबसे बड़ी उम्र का व्यक्ति बैठा होगा उसको भी अनुभव होगा कि मेरी मां कभी थी साहब। ये मैं गारंटी देता हूं, आदमी चाहे 500 साल का हो जाए अपने मां बाप को नहीं भूल सकता साहब, ये मेरी गारंटी है। मैं तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि कविता के अंदर अपना मन दीजिएगा, साफ सुनिएगा। बच्चा क्या कहता है? काश मेरी भी मां होती। थोड़ा सा बेटा वॉल्यूम बढ़ा दे क्योंकि उधर गाने का शोर चल रहा है। काश मेरी भी मां होती तो सपने रोज संजोती। काश मेरी भी मां होती, काश मेरी भी मां होती। वो 6 साल का बच्चा कह रहा अपनी मन की पीड़ा है। आपको लगे कि मैंने कहीं परिकल्पना करी है तो आपकी तालियां चाहूंगा उस मां के ममता के लिए साहब। कि अब ना किसी की आंख का तारा, अब ना किसी की आंख का तारा, कौन कहेगा राज दुलारा। अब रूठूं तो कौन मनाए, अब रूठूं तो कौन मनाए, मेरी गलती पर समझाए। बिन माँ बाप के बचपन सुना, बुझ गई ममता की ज्योति। काश मेरी भी माँ होती। वाह भैया वाह, सल्यूट करता हूं सर आपको। वाह वाह
बहुत सुंदर। अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ता हूं, अपना स्थान लेता हूं दोस्तों। जी स्वागत। कि मैं भी करके कोई शरारत उसके आंचल में छिप जाता। बच्चा जब कोई भूल कर देता सबसे पहले माँ के पास आके बैठता है, और माँ ऐसी चीज है कि दुनिया की कोई ताकत माँ के आंचल से उसको जुदा नहीं कर सकती साहब। माँ की ममता की वो शक्ति है कि मैं भी करके कोई शरारत उसके आंचल में छिप जाता। दुनिया की सब रीत बताती, मेरी गलती पर समझाती, मेरी खुशियों में खुश होती, वो मेरे दुख में रोती। काश मेरी भी माँ हो। काश मेरी भी माँ होती। वाह 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 वाह। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। मुझे पता ये साहू समाज है या माँ बाप का बहुत सम्मान करते हैं। आजकल की व्यवस्थाओं में पता नहीं चलता साहब माँ बाप की सेवा कैसे करें। कई बार होता है कि कोई ऋण माँ बाप का कोई चुका नहीं सकता, लेकिन मन में आती है मैं मेरे पास कोई कमी तो नहीं रह जाएगी कि माँ बाप की सेवा करने से। 3 बातें बताता हूं दोस्तों, ये 3 बातें अपने मन से बताता हूं, अपने साथ ले जाना। वैसे तो माँ बाप का कर्जा कोई चुका नहीं सकता, लेकिन कम से कम ये 3 कार्य कर ले तो कहीं ना कहीं माता पिता के कलेजे को ठंडक पड़ती है। नंबर 1, कभी भी घर से निकलो तो अपने माँ बाप से बोल कर जाओ कि माँ या पिता मैं काम पर जा रहा हूं या मैं जा रहा हूं, और जब वापस आओ तो उनके पास बैठकर 2 मिनट पानी पियो, कहो कि माँ मैं आ गया हूं। हम लोग क्या बदतमीजियां करते हैं, हम पत्नी से मिलकर जाते हैं, बच्चों के से मिलकर जाते हैं, सीधे काम पर निकल जाते हैं और आते हैं तो अपने बेडरूम में घुस जाते हैं। वो माँ जिसकी आंखें निहारती है मेरा बच्चा आएगा, जिसकी दुआओं से हम सलामत घर पर पहुंचते हैं, हम उनको जाकर मिलते भी नहीं है साहब। अगर आप मिलते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा दावा है अगर आप माँ बाप से मिलकर जाएंगे दुनिया में आपका कोई काम नहीं रुकेगा, ये मेरी गारंटी है। वाह भैया वाह। नंबर दूसरी बात, हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है। हम सोचते हैं ये माँ ये मकान तेरा है, माँ मेरे पास जो जायदाद है वो तेरी है। ये गलत है साहब, वो उसकी है मान लिया, लेकिन कई बार माँ बाप को हम अपनेपन के अंदर उनके पास 5,000 रुपया भी नहीं रखते कि माँ जब तेरे को जरूरत हो मांग लियो। ऐसा नहीं होना चाहिए साहब। घर में बहन बेटी आती है, उसका मन भी चाहता है कि कई बार अपनी मर्जी से खर्च सकूं, इसलिए माँ बाप को हर महीने उसकी आवश्यकता अनुसार और अपनी सामर्थ्य अनुसार जरूर कुछ देना चाहिए, चाहे आप कितने भी करोड़पति हो। 5,000 महीना, चाहे 10,000 महीना, चाहे 1,000 महीना, ऐसा ना हो माँ 500-500 रुपए के लिए आप हाथ फैलाती रहे। वो बाप मुंह से नहीं बोलता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको पीड़ा होती है कि मैं 10 रुपए के लिए भी अपने बेटे के आगे हाथ फैला रहा हूं। और तीसरी बात दोस्तों, जो हम सबसे बड़ा अपराध करते हैं, आज के बच्चे कंप्यूटर युग के बच्चे हैं, मोबाइल खेलते हैं, आगे बढ़ गए हैं, माँ बाप को कम पता है। अरे वो इस लायक उन्होंने तुमको बना दिया, आज हम माँ बाप को नालायक समझते हैं, जरा जरा सी बातों पर ऊंचे स्वर में बात करते हैं। दोस्तों, माँ बाप की गलती हो चाहे ना हो, कभी भी जिंदगी में उनसे ऊंचे स्वर में बात मत करना, उनका बड़ा दिल दुख पाता है। दोस्तों, मेरे माँ बाप नहीं है दोस्तों, मैं कमी को महसूस करता हूं। आज बुलंदियों पर वो पूरे हिंदुस्तान में शोहरतें मिलती है, ये मेरे तमाम मित्र जानते हैं, लेकिन मैं अपने माँ बाप को बहुत मिस करता हूं। और एक बात कहता हूं साहब कि इज्जत, दौलत, शोहरत क्या नहीं है मेरे पास। मैं इस कविता को पढ़ता हूं, खुद बहुत भावुक हो जाता हूं कि इज्जत, नया पंक्ति सुनिएगा गोरी, इज्जत, शोहरत, दौलत क्या नहीं है मेरे पास, फिर भी बहुत गरीब हूं क्योंकि मां नहीं है मेरे पास, फिर भी बहुत गरीब हूं क्योंकि मां नहीं है मेरे पास। वाह भैया वाह। माँ बाप को तो जाना है, ऐसा कोई माँ बाप नहीं है, सृष्टि का नियम है। लेकिन दोस्तों, माँ बाप अगर घर में नहीं है तो उनकी तस्वीर लगा देना अपने ड्राइंग रूम में, और जब घर से निकलो उनकी तस्वीर को नमन करके निकलना। जिंदगी में मैंने पहले भी कहा आपका कोई काम नहीं रुकेगा साहब। माँ बाप की दुआएं साथ चलती हैं साहब। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं साहब, और एक एक व्यक्ति की वो तालियां चाहता हूं। मुझे लगे कि मैं एक सभ्य समाज के अंदर आया हूं और आपकी अभी से ज्यादा, सबसे ज्यादा तालियां उठे, मैं आपको नमन करता हूं उस मां के चरणों में कि माता पिता अनमोल खजाना। माता जी समर्पित करता हूं आपके चरणों में कि माता पिता अनमोल खजाना, उनका प्यार न कभी
भुलाना, उनका प्यार न कभी भुलाना, मात पिता अनमोल खजाना, उनका प्यार न कभी भुलाना। कष्ट यदि तुम पहुंचाओगे, कष्ट यदि तुम पहुंचाओगे, याद करोगे पछताओगे, कीमत तभी पता चलती है जब वो चीज नहीं होती। क्या बात है, वाह भाई साहब वाह। काश मेरी भी माँ होती, एक बार खड़े होकर वो सपने रोज संजोती। काश मेरी भी माँ, काश मेरी भी माँ होती, काश मेरी भी माँ। काश मेरी भी। धन्यवाद, नमस्कार। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया।